छेड़छाड़ करें तो आपका बैंक रेट भी बदले, आपका इंटरेस्ट रेट बदले और आगे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिफ्लेक्ट करे, नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। लेकिन इसमें भी फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर बैंकों ने वही किया कि आप अगर यहाँ छोटा सा चेंज कर रहे हो तो बैंक वाले यहाँ चेंज करने से कतराते हैं। आप बड़ा चेंज लाओगे तो बैंक वाले चेंज लाएंगे, छोटे चेंज पे बैंक वाले जो है रिफ्लेक्ट नहीं करोगे। अगर आप बड़ा चेंज लाओगे तो ये भी बड़ा चेंज लाएंगे और फिर वो आपकी जो हो सकता है पॉलिसी बैकफायर कर जाए, कि आप जो इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे थे लेकिन आपने बड़ा चेंज किया, बहुत ज्यादा कम हो गई। तो उन्होंने कहा यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा। अब जो लेटेस्ट है वो है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। अब इसमें क्या कहानी है, इसके अंदर कहा आरबीआई ने कहा आप कॉस्ट वोस्ट भूल जाओ, आप कोई भी एक बेंचमार्क पकड़ लो। बेंचमार्क क्या हो गया, रेपो रेट हो गया, तो क्या हो गया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, कि आप कुछ भी पकड़ लो, रेपो पकड़ लो, या फिर जो बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड है उसके बहुत सारे बेंचमार्क होते हैं, उनको आप पकड़ लो, है ना। जैसे मान लो रेपो ही पकड़ लिया आपने, रेपो मान लो चल रहा है आपका 7%, ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब उसके साथ आप एक्स जोड़ दो, इतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट लो आप, कि मान लो एसबीआई बोल रहा है तो मैं तो एक्स की 3 जोड़ूंगा, तो एसबीआई अपना इंटरेस्ट क्या लेगा, 10%। मान लो पीएनबी, एसबीआई ने तो ये बोला, पीएनबी बोल रहा है कि मैं तो 3.3 जोड़ूंगा एक्स की जगह, क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा 10.3 इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, 10.3%। अब क्या होगा कि अगर यहाँ यहाँ थोड़ा सा भी चेंज किया आरबीआई ने, 7 से 7.1 किया, तो ये 10.1 हो जाएगा, 10.1% हो जाएगा, है ना। यहाँ 7.1 हुआ तो ये 10.4% हो जाएगा। अब जो छोटा सा भी चेंज है, सॉरी, अब जो छोटा सा भी चेंज है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा आगे। तो लेटेस्ट सिस्टम है वो ये है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसके अंदर एक बेंचमार्क से अटैच कर लेते हैं बैंक वाले अपना इंटरेस्ट रेट। बात यही लिखी है, बैंक अटैच इंटरेस्ट रेट टू ए एक्सटर्नल बेंचमार्क, जैसे कि रेपो रेट। इसमें क्या करते हैं, ये रेपो रेट से अपना अटैच कर लिया, रेपो रेट के साथ एक्स नंबर जोड़ दिए कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे। अब रेपो रेट में अगर हल्का सा भी चेंज हुआ तो भी वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, और इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट करेगा तो लोग लोन कम उस हिसाब से लेंगे, डिमांड उस हिसाब से चलेगी, इन्फ्लेशन उस हिसाब से चलेगी। तो अब आरबीआई आया इस चीज पे कि मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हाथों हाथ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, है ना, कोई डिले नहीं होना चाहिए, जितना चेंज करूं उतना चेंज होना चाहिए। इसलिए जो सबसे लेटेस्ट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, और सबसे जो लेटेस्ट रिप्लेस किया गया है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग है, जिसके अंदर कॉस्ट और रेपो रेट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा याद करने की समझने की जरूरत नहीं है, मैंने बाय स्टेप समझा दिया है कि क्यों हम यहाँ तक पहुँचे, लास्ट तक आने की हमें क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ये कहानी है, ये पूरी हुई बैंक से रिलेटेड जितनी भी थी। दोबारा मुझे नहीं लगता इसको कोई रिपीट करने की ज़रूरत है।